नमस्कार साथियों, एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक दफ़ा फिर से मैं विजय कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। ठीक है, जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है वो चल रही है सर्स और इंडाइसेस मतलब घातांक और करणी। आज हम उसके कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट्स चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, या जैसे कि कंपेरिजन ऑफ आपका वो भी होता है, इंडाइसेस होते हैं, पर वो आपको कोई टीचर अलग से नहीं पढ़ाता। पर मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको उसको अलग से पढ़ाऊँ, एक टॉपिक बनाकर ही पढ़ाऊँ। ठीक है, तो और जहाँ पास कल मैं छोड़ा था तो वहाँ पास से थोड़ा आगे आपको मूव कराते हैं कि जो इस समय के ट्रेंड में जो आपसे प्रश्न बन रहे हैं घातांक करनी पर, वो थोड़े मॉडरेट लेवल पर बन रहे हैं, तो आज हम उनकी भी चर्चा करते हैं। ठीक है, कि जैसे एक प्रश्न आपको एग्जाम्पल में लेता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने नियम को पढ़ा दिया हूँ, आप लोग नियम, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग नियम आज रट के आए होंगे, तो जिससे मैं आपको क्या कर सकूँगा कि आगे की तरफ मूव करा सकूँगा। ठीक है, तो आइए आपका समय न वेस्ट करते हुए हम आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी स्पीड मेरी क्या रहेगी, फास्ट रहेगी। आज मैं थोड़ा स्पीड पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, कॉपी पे लेकर बैठ जाइएगा। तो सर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सबसे पहले, कि एग्जाम्पल हमारा ये है कि 3 की पावर x है बराबर 9 की पावर y है। क्या है, 9 की पावर y है। ठीक है, 9 की पावर y बराबर 27 की पावर क्या है, z है। तो 1/3x प्लस 1/6y प्लस 1/9y 1/9z बराबर आपको 5 दिया है। तो फाइंड x कीजिए। क्या आपको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब आपको x निकालना है। क्या होगा, अब इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे आ रहे हैं निरंतर, रेलवे में और पुलिस में इस समय ट्रेंड में है, चल रहे हैं। ठीक है, खासकर रेलवे का तो बहुत फेवरेट चीज़ हो चुका है। ठीक है, आपके रिसेंटली में ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है, शायद व्यापक ने भी घोषणा कर दी है कि जनवरी के महीने में आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और मार्च में शायद सुनने में आ रहा है कि उसका भी होगा, वर्ग 3 का। तो आइए सबसे पहले हम इसको कर क्या सकते हैं सर, इसको हम तोड़ सकते हैं। क्या है, मैं 3 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं आ रहा है तो तोड़ना सीखिए, क्योंकि घातांक करने में चीज़ों को छोटा से छोटा और हल्का सा हल्का बनाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो क्या होगा सर, 3 की पावर x, 3 की पावर 2 की पावर y लिख सकते हैं। ये सर 3 की पावर z। कोई इसमें कंसर्ट तो नहीं है, यहाँ पास नहीं है गुरुजी। यहाँ पास अब 20 बराबर हो रहे हैं आपके सर। यहाँ क्या हो रहा है, 3 की पावर x बराबर, यहाँ पास क्या हो रहा है सर, 3 की पावर 2y बराबर, यहाँ पास क्या हो रहा है, 3 की पावर 3z हो रहा है। यहाँ z है, ये बांधने मत सोच लीजिएगा, ये z है। क्या है, z है। ठीक है, अब ये बराबर 20 बराबर तो घाते आपस में बराबर हो जाएंगी सर। x बराबर 2y बराबर 3z। अब हमको निकालना क्या है, x निकालना है। यहाँ पास हमको दिया क्या है सर, 3x, और हमारा दिमाग काम करने लगा। इसको देखें तो हमारे दिमाग काम करने लगा ऑटोमेटिक। कैसे काम करने लगा कि सर ये कहीं ना कहीं इसका 3 गुना है। देखिएगा कैसे, यहाँ पास अगर हम इसमें 3 में सभी का गुणा कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, 3x हो जाएगा। गुणे 3 कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा सर, 6y हो जाएगा बराबर, और ये कितना हो जाएगा सर, 9z हो जाएगा। जी गुरुजी हो जाएगा। तो अब हम इसकी, ये सब बराबर हैं आपस में, तो इसकी फोटो की जगह हम ये भी रख सकते हैं, इसकी फोटो की जगह हम ये भी रख सकते हैं। ठीक है, तो रखिए ना, क्या दिक्कत है। 1/3x प्लस 1/6y, 6y की जगह हम 3x लिख सकते हैं। जी गुरुजी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1/9z है आपका, 1/ क्या है, 9z है। 9z की वैल्यू हमारी 3x है। जी गुरुजी बराबर 5। कोई यहाँ पास दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ पास 3x, भाई देखो
यहाँ पास भी 3x और यहाँ पास भी 3x। क्यों? क्योंकि देखिए 6y की जगह हम 3x पुट कर सकते हैं जी सर। 9z की जगह हम 9z की जगह हम 3x, क्योंकि सब आपस में बराबर हैं। तो हम इस फोटो की जगह इस फोटो को लिख सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है सर, बराबर हैं। अब इनको क्या कर दीजिए, एलसीएम लेकर जोड़ दीजिए। तो सर ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कट गया, x बराबर आपका 1/5 निकल के आया। ये आपका आंसर हुआ। अच्छा है यार, सवाल अच्छा है, थोड़ा दम रखता है, दम रखता है ये। अगर ना समझ में आया होगा एक दफ़ा फिर से देख लीजिएगा वीडियो देख लेंगे तो एक दफ़ा अच्छे से और आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये आ भी चुका है प्रश्न, इसीलिए मैं सोचा कि इसको करवा दें। आइए आगे चलते हैं। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बिहाफ पर आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है और सब करना है। ठीक है, रूल जो है तो मैंने दूसरे वीडियो लेक्चर सीरीज में मैंने रूल की चर्चा कर ली है। लेवल 1 नंबर का टॉप लेवल लूँगा यार, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, लेवल जो रहेगा तब बहुत डेंजर लेवल रहेगा कि अब साला कोई भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम कोई भी आप बैठ जाइए और मैथ का पेपर दीजिए, एक दफ़ा यहाँ से पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट भर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। इसमें समस्याएं लोगों को ज़्यादा होती है घातांक करने पर, पर अब नहीं होगी। अब आप मेरे से जुड़े भर रहिएगा कि जैसे P बराबर आपको दे दिया, क्या दे दिया कि 10.68 दे दिया। अरे 68 है, भल लिखो। ठीक है, ये दे दिया आपको। और Q बराबर आपको दे दिया, Q बराबर क्या दे दिया आपको कि 10 की पावर 0.40। ठीक है, अब आपको एक रिलेशन दे दिया कि P की पावर R बराबर है, P की पावर R बराबर है Q स्क्वायर के। तो आप क्या निकाल दीजिए, आप यहाँ से R फाइंड कर दीजिए। R का वैल्यू क्या होगा, मतलब R का मान क्या होगा, आपको ये निकालना है। तो इसको इस तरह के प्रश्न आएंगे आपसे, इन तरह के प्रश्न ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है। तो आइए अब देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो बता रहा हूं तना कीजिए। P की पावर क्या है, R है जी गुरुजी। P की फोटो की जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताइए। लिख सकते हैं सर, तो हम लिख लें 10.68 की पावर R लिख लें बराबर। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्योंकि फोटो की जगह हम ये लिख लें सर, लिख लीजिए ना, 10 की पावर 0.40 की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या होगा, 10 की पावर 0.68 R होगा। बड़ा संवेदनशील बिंदु है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 0.80 हो जाएगा। बेस बराबर हैं, क्या है, बेस आपस में क्या है, बराबर हैं, तो घाते भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, घाते बराबर हो जाएंगी। सर 0.68 R बराबर 0.80। R बराबर हम जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, 80/68। तो आप इसको काट भी सकते हैं। 80/68 को तो किससे कट रहा है, कट रहा होगा ये आपका 68, यानी कि किससे कट जाएगा आपका, ये किससे कट जाएगा 68, 17 चौको 68, 17 चौको 68 और 17 पचे 85। तो मतलब कि ये आपका 4 से कट जाएगा लगभग, तो ये कट जाएगा। तो R बराबर आपका निकल के आएगा 20/17। ठीक, बहुत अच्छा चीज़ है ये।
इस तरह की भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अगर इस फॉर्म में आपको सवाल देगा तो आप कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप करेंगे। एक और देख लीजिए, लगे हाथ। एक और करे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सवाल देते हैं, इसी बिहाफ पर देते हैं, फिर पढ़ते हैं, एक अलग सा टॉपिक पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, यानी घातांक की तुलना वो बहुत आता है, खासकर वो एमपी पुलिस का फेवरेट है। एक प्रश्न के बाद करते हैं, ठीक है। आप इसी बिहाफ पर एक प्रश्न कीजिए। एग्जाम्पल, x बराबर 8 की पावर 09, ठीक है, और y बराबर आपको दिया है 32 की पावर 0.2, ठीक है, और आपको दे दिया x की पावर z बराबर, आपको इक्वेशन दे दिया कि y का स्क्वायर है। तो आप फाइंड कीजिए, ये फाइंड कीजिए कि z का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा। लगाइए, केवल फोटो में आपको पुट करना है, यहाँ पास और कुछ नहीं करना है यार। फोटो में आपको सीधे पुट करना है, कुछ नहीं करना है। करिए थोड़ा, मैं आपको 30 सेकंड का समय दिया हूँ। देखिए, हमको ये इक्वेशन दिया है कि x की पावर z बराबर y का स्क्वायर दिया है। x की फ़ोटो की जगह हमारा क्या है सर, x की फ़ोटो की जगह हमारा 8 की पावर 0.9 पावर z है, और y की फ़ोटो की जगह हमको क्या दिया है सर, 32 की पावर 0.2 दिया है, कि उसकी भी पावर हमको 2 दिया है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ना होती होगी। अब इसको हम करें क्या सर, इसको हम अभी गुणा ना करें, अभी इसको हम तोड़ें। तो ये सर 2 की पावर 3 होता है, और ये 0.9 हुआ, और ये z हुआ। ये 2 की पावर 5 होगा, और ये 0.2, फिर ये आपका क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। इतने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 तिरिक 27, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, तो क्या होगा 27, और 9 तिरिक 27 यानी 2.7 z हो जाएगा आपका, 2.7 z हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा। ये 5 दूनी 10, एक अंक के बाद दशमलव होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर, ये 2 की पावर हमारा क्या हो जाएगा सर, 2 ही हो जाएगा। बेस बराबर हैं तो घाते भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। सर 2.7 z बराबर आपका 2 हुआ, तो z का वैल्यू आपका निकल के आया 2.27 गुणे 10, मतलब z आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, 20/27, 20/27 आप इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ पास, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कंपैरिजन ऑफ इंडाइसेस। ये आपको बुकों में अलग से तो नहीं दिया रहता, आपको मिक्स कर देता है, पर हम क्या करेंगे कि इसको आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक डालिए आज का कंपैरिजन ऑफ इंडाइसेस, ठीक है। ये आपके हर एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ इंडाइसेस, कंपैरिजन ऑफ इंडाइसेस, ठीक है। इंडाइसेस, कंपैरिजन ऑफ इंडाइसेस मतलब क्या होगा, घातांक की तुलना, यही होगा आपका, ठीक है। घातांक की तुलना, ठीक, ये आपका आज का टॉपिक है। इसमें होता क्या है कि जैसे हम इसको
किस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी हमारी घात बराबर, कौन सी बड़ी आइडेंटिटीज है, कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है, कौन सी छोटी है। कभी आपको दे देता है आरोही अवरोही क्रम में सेट करने के लिए, कभी आपसे पूछ देता है कि सबसे बड़ी और छोटी पूछ देता है। थोड़ा इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखना है, वो आप लोग लिख लीजिए जो ज़रूरी है। या तो आप क्या करिए, बेस को क्या कर दीजिए, बेस इक्वल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बेस इक्वल कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। बेस को इक्वल हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर बेस का इक्वल हो तो पावर कंपेयर हो सकती है। ठीक है, पावर से हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अभी ना समझ में आता होगा, हम बताते हैं। या फिर चाहे बेस को इक्वल करिए या पावर को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो हम बेस से कंपेयर कर सकते हैं। अब थोड़ा, अभी ये परिभाषा आपको ना समझ में आई होगी, पर इसको लिख लीजिए। अगर लिख लेंगे तो तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि पहली आइडेंटिटीज़ और आपको दूसरी आइडेंटिटीज़ ये दी है कि a की पावर 2 20 है और a की पावर 20 नहीं है। आप नंबर से ले लीजिए। 4 की पावर 40 पहला दिया है आपको और दूसरा आपको दिया है 8 की पावर 20। तो अब इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें से कौन सा बड़ा है? तो आप क्या करिए, आप इसमें से क्या कर सकते हैं सर, हम बेस बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेस बराबर कर। क्या सोचो आप, बेस बराबर करने को सोचो। ठीक है, इसको हम 2 की पावर 40 लिख दें। अब इसको 2 की पावर 3 की पावर 20 लिख दें। तो ये हमारा क्या निकल के आया सर, 2 की पावर क्या हुआ, 80 हुआ। और ये हमारा क्या हुआ, 2 की पावर 60 हुआ। अब हम इसमें से तुलना कर सकते हैं आसानी से कि सर ये हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। 2 की पावर 80 ना बड़ा होगा, जिसके ऊपर ज़्यादा वजन, ऊपर ज़्यादा वजन ज़्यादा बड़ा। ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, नोट करिए। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसके बिहाफ पर आपको प्रश्न कराते हैं। पहला आपका इसमें प्रश्न जो बनता है ऐसे बनते हैं। कैसे बनते हैं कि 2 की पावर 60, 3 की पावर 48 और 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। अब इसमें हम क्या बेस को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में ना टूटेगा ना कुछ नहीं होगा। ये सब अभाज्य संख्याओं की फॉर्म, ये तो अभाज्य हैं तो कुछ तो ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो अब इसके बाद हम क्या सोचें कि सर बेस तो हमारा इक्वल हो नहीं सकता। अब हमारे पास क्या हो सकता है, पावर इक्वल हो सकती है। तो पावर इक्वल हम करने का सोचेंगे। क्या सोचेंगे कि सर पावर आप यहाँ पास क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इक्वल करिए। ठीक है सर, पावर इक्वल करने को हम सोचेंगे। अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, आज नहीं लगेगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा का आएगा। 60, 48, 36 और 24, इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करें सर, HCF ले लें। क्या ले लें, HCF। 60, 48, 36, 24 का HCF आपका क्या निकल के आएगा, 12 ही एक ऐसा नंबर है जो सबको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? जी सर, गुरु जी करेगा। तो इसको जब 12 से इसमें भाग देंगे 60 में, तो 2 की पावर हम 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर हम 12 लिख सकते हैं। ये मान वही है, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर गुणा होता है सर। क्या होता है, गुणा। मतलब ये 2 की पावर 60 है ना, है, इसको हम इस फॉर्म में तोड़ दिए। कोई दुख दर्द तो नहीं। यहाँ पास भी हम लिख सकते हैं 12 कम 12 दूनी 24, 12 5 36, 12 चौक 48, यानी 3 की पावर 4 की पावर 12। यहाँ पास भी हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की
पावर 12, और यहाँ पास भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये कितना लिख सकते हैं 12। अब 3 की पावर 4 हमको खोलने और 2 की पावर, अब देखिएगा, अब इस ब्रैकेट के अंदर इसको मान को 25 की पावर 12 हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 3 की पावर 4 यानी 3 का क्यूब 27 और 4 81 होगा। क्या होगा सर, ये 81 की पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है सर, 64 की पावर 12 हो जाएगी। 5 का सर ये 25 की पावर 12, 25 की पावर 12 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। अच्छा 2 की पावर होगा, यहाँ पास 2 लिखा है ना, 2 की पावर 32 होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पास से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। या आपसे ये पूछ सकता है कि आरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए, आप सब बता सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पास आपका सबसे बड़ा कौन सा है, आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपसे पूछ सकता है, सबसे छोटा भी पूछ सकता है, सबसे छोटा भी आपसे पूछ सकता है, बड़ा भी पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा हमारा क्या होगा सर, हमारा दूसरा नंबर सबसे बड़ा होगा, यानी 3 की पावर 48, 3 की पावर 48 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर सर 25 है, सबसे छोटा हमारा 25 की पावर, मतलब कि 25 की पावर 12 ना लिखिएगा, 5 की पावर 24, ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती होंगी, आ रही होंगी। और देखिएगा आगे, एक इसी बिहाफ पर और कर लीजिए, फिर कल और प्रश्न कराएंगे। एक और प्रश्न देख लीजिए, लगे हाथ। एग्जाम्पल, पहला आपको दिया है 2 की पावर 36, 2 की पावर 36। दूसरी आपको क्या दिया है कि 8 की पावर 9। तीसरा आपको दिया है 9 की पावर 8, और चौथा आपको दिया है 8 की पावर 9, 8 की पावर 9, ठीक है। तो अब आपको इसमें करना क्या है, कंपेयर करना है, ठीक। क्या करना है, कंपेयर करना है। नहीं, यहाँ पास थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, थोड़ा लंबी डिस्कशन हो जाएगी, थोड़ा इसको वो कर दीजिए, हटा दीजिए। मैं बताता हूँ, एक अभी आपको सरल देते हैं, नहीं आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। इसको मूव कराने के लिए थोड़ा आपका और बेस बनाना पड़ेगा, होगा वो भी होगा, ठीक है। जैसे एक पहला आपको दिया है 2 की पावर 250, पहला नंबर। दूसरा नंबर आपको दिया है 3 की पावर 150। तीसरा नंबर वो, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको नहीं पढ़ाया इसलिए नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है। वो हम तो कर लेंगे, पर आपको उतनी क्लियरिटी के साथ हम समझा नहीं पाएंगे। जब उसका कॉन्सेप्ट समझा देंगे तो क्लियरिटी के साथ आपको हम समझा भी सकेंगे, ठीक है। अब 5 की पावर 100, चौथा नंबर आप ले लीजिए 4 की पावर 200। अब इसमें से बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको बताना है। 20 नहीं 200 है ये। तो हम यहाँ पास सर सोच रहे हैं कि बेस इक्वल करें, पर असंभव है, नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं कर सकते हैं हम। कहाँ कुछ टूट ही नहीं रहा है तो कहाँ से होगा। अब पावर को हम इक्वल करने को सोचेंगे, आगे बेस तो इक्वल हुआ नहीं। अब हमारा अगला कदम जो होगा तो कहे का होगा सर, हमारा अगला कदम होगा कि हम पावर को इक्वल करें। पावर को इक्वल करने के लिए हम इसका क्या ले लें, HCF ले लें। क्या ले लें, HCF ले लें। 250 का, 150 का, 100 का और 200 का। तो ऐसा कौन सा एक नंबर होगा जो क्या होगा, सब में डिवाइड हो जाएगा। तो सर लार्जेस्ट नंबर हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इस सबको काट दे। तो सर इसका HCF हमारा क्या होगा बताइए सर, वो लार्जेस्ट नंबर 50 ही होगा। क्या होगा, 50 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 50 से जब काटेंगे तो 2 की पावर 5 × 50। देखिए 50 × 5 250, यानी है ही है पहला नंबर।
3 की पावर 3, ये 50, ये 5 की पावर 2 पावर 50, ये 4 की पावर 50। कोई दिक्कत यहाँ पास हो तो नहीं रही है। इसके वैल्यू क्या निकल के आई, अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो पावर तो हमारी क्या है, सब इक्वल है, मतलब कि अब हम यहाँ से कंपेयर करें कि कौन सी संख्या छोटी और बड़ी है, तो हम बड़े आसानी से इसको जवाब दे सकते हैं। सर 2 की पावर 5 हमारा 32 होता है, 3 की पावर 3 हमारा कितना होता है 27 होता है सर, 5 की पावर 2 हमारा 25 होता है, और 4 की पावर 4 ये 256 होता है। क्या होता है 256। अब आप बता सकते हैं कि चौथा नंबर हमारा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा हमारा क्या होगा सर, हमारा सबसे छोटा तीसरा नंबर होगा। सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा हमारा चौथा नहीं, सबसे बड़ा हमारा क्या होगा सर 4 की पावर 200। और सबसे छोटा हमारा क्या होगा, सबसे छोटा हमारा क्या होगा, सबसे छोटा हमारा देख लीजिए क्या है सर, ये तीसरा नंबर है, यानी 5 की पावर 100। ठीक है। और सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा हमारा चौथा नंबर होगा। तो कल भी कुछ और प्रश्न कराएंगे इसी के बिहाफ पर, ठीक है। कल थोड़ा दशमलव वाले भी कराएंगे, कल माइनस वाले भी कराएंगे। आज सोच रहे हैं कितना ही करा दें जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और वो कर पाएँ। जो फार्मूले हैं आज जो चीज़ें बताए हैं तो उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। कल कंपैरिजन आप उस पर, कंपैरिजन आप आपकी एंडाइसिस पर कल और भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो और इस पर प्रश्न आते रहते हैं, थोड़ा उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे करनी के बारे में, ठीक है। करनी सजाती, करनी बिजाती, करनी, ठीक है, सब इनकी भी चर्चा करेंगे। पर थोड़ा आप हमको समय दीजिएगा, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है सर। नमस्कार साथियों आपको।